शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 104 पूर्व अफसरों की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है और लव जिहाद कानून पर योगी सरकार को नसीहत दी गई है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में लव जिहाद कानून को लेकर कहा गया है कि लव जिहाद कानून से कट्टरता बढ़ी है और पत्र में कानून को रद्द करने की मांग भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 104 पूर्व अफसरों ने चिट्ठी लिखी और लव जिहाद कानून को लेकर नसीहत देते हुए कहा कि इस कानून से कट्टरता बढ़ी और साथ ही इस पत्र में कानून को रद्द करने की मांग सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, इसे लेकर अब 104 पूर्व अफसरों ने सीएम को चिट्ठी लिखी और इस कानून को रद्द करने की मांग की है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासिया इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से लगातार लव जिहाद कानून को लेकर लाने की बात योगी सरकार की तरफ से की जा रही थी और वो लेकर आई, लेकिन इस कानून को लेकर गलत इस्तेमाल की भी खबरें सामने आ रही थी। अब ऐसी ही आशंका पूर्व अफसरों की तरफ से भी जताई गई है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए लव जिहाद को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बिल पारित किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहचान छिपाकर धर्म परिवर्तन करने वाले तमाम ऐसे युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे धर्म के लोगों लड़कियों को फंसाते थे। लेकिन अब 104 जो पूर्व आईएएस अफसर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस लव जिहाद कानून के बाद कट्टरता बढ़ी है। सामाजिक संतुलन बनाने के लिए एक चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल चुनाव की बात की जा रही है, लोकल यूनिट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलावा भेजा है और भाजपा की तैयारी है कि लव जिहाद, 3 तलाक, सीएए और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है उसको चुनाव में भुनाने का काम करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग कहते रहे हैं कि लव जिहाद एक विशेष समुदाय के खिलाफ है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इस पर समीक्षा करनी चाहिए। करिश्मा, बिल्कुल, तो क्या लगता है संजीव कि ये जो पत्र लिखा गया है 104 पूर्व अधिकारियों की तरफ से, अफसरों की तरफ से, तो इस पे आगे क्या विचार कर सकती है सरकार? क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में भी इस तरीके का कानून बनाया गया और लगातार जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर भी इस कानून को लाने की बात हो रही है। तो ऐसे में क्या योगी सरकार कभी इस कानून पे वापस जाने की सोच सकती है? देखिए करिश्मा, इस कानून को वापस लाने से पहले हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जो कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। पूरे देश में चुनाव कहीं भी हो, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा संख्या में आती है। चाहे आप देखिए बिहार चुनाव में 19 जनपदों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, वहाँ पर जो जीत का परसेंटेज था भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का 71% था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे तमाम जो बिल आए हैं उनसे उनका जो राजनीतिक कद है वो बढ़ा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बिल को तो वापस लाने का विचार नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि 104 जो आईएएस अफसर, पूर्व आईएएस अफसरों ने चिट्ठी लिखी है, उससे प्रदेश की सियासत जरूर गरमाएगी। कहीं ना कहीं विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो पहले से कहते रहे हैं कि लव जिहाद एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। लेकिन ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर वापसी की कोई बात सोच सकते हैं। करिश्मा, तो संजीव, अभी तक कोई अपडेट मिली हो कि इस पे सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो, यूपी सरकार की तरफ से? देखिए अभी तक कोई प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से नहीं आई है। लेकिन उन अफसरों के बारे में बात करें तो वो पहले जो सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हों या फिर कांग्रेस की जो सरकारें रहीं, वो लगातार जो समाजवाद से प्रभावित लोग थे और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लव जिहाद के चलते उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है उसको चुनौती मिली है। इसके चलते उन्होंने चिट्ठी लिखी है। लेकिन इससे जरूर राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। अगर पूरे ग्राउंड को समझे, ठीक है संजीव, अगर पूरे ग्राउंड को समझे तो जिस तरीके से आप खुद लोगों के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, आप ग्राउंड में रहते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि लोगों की इस कानून को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो इसे कितने पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं।
देखिए, जब से लव जिहाद उत्तर प्रदेश में कानून बना है तब से तमाम ऐसी घटनाएं करिश्मा सामने आई। बरेली में 2 घटनाएं सामने आई, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के जनपद हैं जहां से लव जिहाद के तमाम मामले सामने आए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो करता है और भारतीय जनता पार्टी का वो काडर बेस वोट है और उसको मनाने और उसको अपनी तरफ लगातार बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये स्टंट काम आया। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतिशत शानदार रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के समर्थन में खड़ी है जो लोग उसका काडर वोट है और यही वजह है कि वो लोग इस बिल के बाद भी खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि सरकार इस बिल पे क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि जहां कुछ लोग लव जिहाद कानून को लेकर समर्थन में है तो वहीं कुछ जगहों से खबरें ऐसी भी आई थी जहां पर इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा था। तो ऐसे में सरकार आगे क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बढ़ते